हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग मराठी आंतर भारती इयत्ता 9वी का लेसन नंबर 11 लेझिम इसके क्वेश्चन एंड आंसर स्टडी करेंगे। प्रश्न 1 कारणे लिहा, गिव रीज़न। 1, शेतकऱ्यांचे मन प्रसन्न झाले कारण किसानों का दिल एकदम खुश हो गया है। क्यों? तो कारण सुगीचे दिवस शुरू झाले आहेत, क्योंकि सुगी के दिन शुरू हो गए हैं। सुगी यानी फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो वो दिन शुरू हो गए हैं। दूसरा, बैल माजले कारण, तो बैल मोटे ताजे हो गए। क्यों? कारण त्यांना खायला ओला चारा मिळाला, क्योंकि उनको खाने को हरी भरी घास मिली थी। आकृति पूर्ण करा। लेझिम खेलनाऱ्यांची तैयारी। लेझिम जो खेलते हैं किसान, वो क्या क्या तैयारी करते हैं? तो 4 पॉइंट है। पहला, दिवटी पेटवली यानी छोटी मशाल जला ली। दूसरा, डोक्याला पटके गुंडाळले यानी सर पर फेटा उन्होंने लपेट लिया। तीसरा, रांग धरली यानी एक लाइन में खड़े हो गए। और चौथा, वर्तुड़ तैयार केला यानी सर्कल तैयार किया। 2 तरीके से खेलते हैं ये, एक स्ट्रेट लाइन में और एक सर्कल में। प्रश्न 2 लेझिमचा मेळा किती वेळ खेळत होता? ये जो किसान लोग लेझिम खेल रहे थे, कितनी देर से खेल रहे थे? तो उत्तर, संध्याकाळ रात्र पहाट यानी शाम के वक्त शुरू किया था, फिर पूरी रात भी हो गई और पहाट यानी सुबह तक वो लोग खेल रहे थे। कवितेत उल्लेखलेले लेझिमचे 2 प्रकार। इस कविते में लेझिम के 2 टाइप्स आए हैं, वो कौन से हैं? तो पहला, रांग धरून यानी एक स्ट्रेट लाइन में, और दूसरा मंडल तैयार करून यानी सर्कल बनाकर। प्रश्न 3, कवितेतील खालील ओळींचा तुम्हाला समजलेला सरळ अर्थ लिहा। पोएट्री की इन लाइन्स का आपको क्या सिंपल मीनिंग समझ में आया, वो बताइए। तो पहला, दिवस सुगीचे सुरू झाले, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या है? शेतात धान्य पिकल्याचा हंगाम शुरू झाला। खेत के अंदर फसल उगने का हंगामा शुरू हो गया यानी फसल उगकर तैयार हो गई, वो ज़माना। दूसरा, लेझिम चाले मंडल धरुनी, इसका क्या मीनिंग है? गोल वर्तुड़ाकार फेर धरून लेझिम खेळ चालला। गोल और सर्कल बनाकर लेझिम खेल खेल रहे थे। तीसरा, मावळतीला चंद्र उतरला, इसका सरळ अर्थ क्या है? चंद्र मावळण्यासाठी पश्चिम दिशेला झुकला। चांद जो है वो डूबने के लिए वेस्ट डायरेक्शन में झुक गया यानी रात खत्म होने लगी। प्रश्न 4 खालील शब्द व त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या जुड़वा, मैच द फॉलोइंग। तो पहला, दिवटी। दिवटी का मीनिंग है छोटी मशाल। दूसरा है मंडल। मंडल का मीनिंग है गोल, सर्कल। तीसरा है प्रफुल्ल। प्रफुल्ल का मीनिंग है आनंदी, बहुत खुश। और चौथा है सज्ज। सज्ज का मतलब है तैयार, रेडी। खालील शब्दांचे लिंग ओळखा, जेंडर पहचानना है। पहला, पहाट, तो पहाट ये स्त्रीलिंगी है। दूसरा, डफ। डफ ये पुल्लिंग है। तीसरा, मेड़ा। मेड़ा ये भी पुल्लिंग है। और चौथा, सुगी। सुगी ये स्त्रीलिंग है। प्रश्न 5, स्वमत यानी अपने ओपिनियन से आंसर लिखना है। 1, लेझिम जोरात चालण्याची तुम्हाला समजलेली कारणे लिहा। लेझिम ये जोर में चल रहा है, इसके पीछे के क्या रीज़न है, ये लिखिए। तो उत्तर, शेते पिकांनी भरलेली आहेत, खेत फसल तैयार हो गई है। सुगीचा हंगाम शुरू झाला आहे, सुगी के मौसम का हंगामा शुरू हो गया है यानी खेत काटने का समय आ गया है। धान्याच्या राशी पाहून शेतकरी खूप आनंदात आहेत। वो फसल जब काट कर उसके ढीग लगाई गई है, तो उन फसल की ढीग को देखकर शेतकरी बहुत खुश है। यंदा पाऊस चांगला झाला आहे, इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई है। मातीत पेरले ते सर्व उगवले आहे, जो कुछ भी उन्होंने बोया था वो सब अच्छे से उग गया है। डोलणारी कणसे पाहून शेतकऱ्यांचे मन प्रसन्न झाले आहे। कणस कहते हैं वो फसल के ऊपर का एकदम हिस्सा, भुट्टा होता है जैसा। तो ये जो हवा में डोल रहे हैं फसल, तो इनको देखकर शेतकरी का मन बहुत खुश हो रहा है। हा आनंद एकत्र साजरा करावा म्हणून लेझिम मेळा बेफान होऊन नाचतो आहे। ये खुशी एक साथ मिलकर मनाई जाए, इसके लिए लेझिम मेळा यानी लेझिम खेलने वाले बहुत सारे किसान मिलकर बेभान होऊन यानी बेफिक्र होकर नाच रहे हैं। फेर धरून, कधी पुढे मागे झुकून लेझिम खेळतो आहे। कभी वो फेर धर के, कभी आगे पीछे चल के वो लेझिम खेल रहे हैं अलग अलग तरीके से।
संध्याकाळी सुरू झालेला लेझिम पहाट झाली तरी थांबलेला नहीं। शाम के वक्त शुरू हुआ था ये लेझिम, लेकिन सुबह होने तक भी ये रुका नहीं है। यावरून शेतकऱ्यांचा जोश लक्षात येतो। इस पर से किसानों की कितने जोश में है, कितने खुश है, ये मालूम पड़ता है। शेतकरी खूपच आनंदात असल्यामुळे लेझिम जोरात चालला आहे। तो किसान बहुत ही खुश है, इसलिए ये लेझिम जोरदार तरीके से चल रहा है। दूसरा, प्रफुल्लित झालेल्या शेतकऱ्याचे तुमच्या शब्दांत वर्णन करा। शेतकरी जो बहुत खुश हो गया है उसका डिस्क्रिप्शन अपने वर्ड्स में कीजिए। उत्तर, आपली बरीचशी शेती पावसावर अवलंबून आहे। हमारे कंट्री में खेती ज़्यादा करके बारिश पर डिपेंड है। म्हणून शेत नांगरून पेरणी होताना शेतकरी पावसाची आतुरतेने वाट पाहतात। इसीलिए जब खेत में नांगर चलाते हैं यानी हल चलाते हैं और पेरणी करते हैं यानी सोइंग ऑफ सीड्स करते हैं, तो उसके बाद शेतकरी बहुत ही व्याकुलता से एंशियसली बारिश का इंतजार करता है। यंदा पाऊस चांगला झाल्यामुळे पेरलेले बियाणे जोमाने उगवले। तो इस बार बारिश बहुत अच्छी हुई थी, इसलिए जो भी सीड सो किए गए थे वो बहुत अच्छे से उग गए। सारी शेती पिकांनी बहरली, पूरा खेत फसल से लहला रहा है। सुगीचा मौसम सुरू झाला, सुगी का मौसम शुरू हो गया है, यानी फसल काटने का जमाना आ गया है। धान्याच्या राशी पाहून शेतकऱ्याला खूप आनंद झाला। धान की जो ढीग लगी हुई है फसल कटने के बाद, उसको देखकर किसान बहुत खुश है। त्याचे मन प्रफुल्लित झाले, उसका मन बहुत खुश है। तो आनंद साजरा करावा म्हणून शेतकरी एकत्र जमून लेझिम खेळू लागले। तो वो सेलिब्रेट करने के लिए सारे किसान एक साथ मिलकर लेझिम खेळने लगे। बेभान होऊन लेझिम खेळताना पहाट कधी झाली तेही कळले नाही। बेफिकर होकर लेझिम खेलते हुए सुबह कब हुई ये भी समझ में नहीं आया। मावळतीला चंद्र उतरला तरी जोरात लेझिम मेळा जमला है। चांद डूबने आ गया यानी सुबह होने आ गई, फिर भी लेझिम अभी भी चल रहा है। प्रफुल्लित झालेल्या शेतकऱ्यांची आनंदी मनस्थिती त्या खेळातून प्रकट होत आहे। तो खुश हुए किसानों की आनंदी मनस्थिति यानी उनके मन में कितनी खुशी है ये इस खेल से जाहिर हो रहा है। प्रश्न 6, अभिव्यक्ती। सुगीच्या दिवसांतील शेताचे सौंदर्य तुमच्या शब्दांत वर्णन करा। सुगी के दिन में यानी फसल तैयार हो जाने के ज़माने में खेत कितनी सुंदर दिखते हैं वो अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब कीजिए। उत्तर, सुगीचा हंगामा हा शेतकऱ्याच्या जीवाभावाचा हंगामा असतो। सुगी का ये जो हंगामा है यानी फसल काटने का ज़माना है, ये किसान के बहुत प्रिय है, उसका जीवाभावाचा उसको बहुत पसंद है। त्यावर त्याचे जीवन अवलंबून असते, उस पर ही उसकी ज़िंदगी पूरी डिपेंड है, उसकी पूरी मेहनत की कमाई का वक्त है ये। पिकांनी भरलेले शेत डोळा भरून पाहणे हा त्याचा सर्वांत मोठा आनंद असतो। फसल जो भरी हुई है उसको आंख भर के देखना ये उसके लिए सबसे खुशी का समय होता है, उसकी मेहनत रंगलाई है। सुगीच्या दिवसातील शेत खूप सुंदर असते। इस जमाने में खेत बहुत खूबसूरत दिखते हैं। शेतात पिवळी धमक कणसे वाऱ्यावर डोलत असतात। खेत खेत में पीले कलर की कणसे यानी फसल हवा में डोलते रहती है। त्यावर पाखरांची भिरभिरी शुरू असते, उन पर परिंदों की भिरभिर शुरू रहती है, वो खाने के लिए बहुत सारे परिंदे भी आते हैं। विविध रंग शेतात तरारून उठतात, अलग अलग कलर के रंग खेत में दिखते हैं। गव्हाचे शेत पिवळसार लोंब्यांनी नटलेले असते। गेहूं का जो खेत होता है वो पीले कलर का दिखता है, तर भाताचे शेत हिरव्या पिवळ्या रंगाने चमकते। और राइस का चावल का जो खेत होता है वो हरे और पीले कलर के मिक्स का दिखता है। ज्वारी बाजरीची कणसे जांभळट रंगाची उधळण करतात। ज्वारी और बाजरी के जो कणसे होते हैं वो जामुनी कलर फैलाते हैं। तर तुरीच्या शेतावर नारिंगी रंग लहरत असतो और तुरी के खेत में नारंगी ऑरेंज कलर फैला होता है। सुगीच्या दिवसांतील शेतावर पसरलेली अपरंपार माया शेतकऱ्याला मनापासून सुखवते। तो सुगी के दिनों में खेतों के ऊपर ये जो फैली हुई नेचर की अपरंपार माया है, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग है नेचर की, वो शेतकरी को बहुत खुशी देती है। तो यहाँ ये क्वेश्चन आंसर्स खत्म हो गए। इसको अच्छे से अपने बुक्स में लिख लो। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।